हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिजमिल चैनल। तो रिसेंटली मैंने आपके साथ चिली पटेटो की रेसिपी शेयर की हुई है। तो उस रेसिपी में मैंने आलू को बॉईल किया था और आज हम बिना बॉईल किए चिली पटेटो बनाएंगे। तो कैसे बनते हैं आइए ये रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आलू लेंगे, बड़े आलू हो तो अच्छा है, बाकी आप मीडियम आलू भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के आलू आप अवॉइड कीजिएगा। साइड से इस तरीके से ट्रिम कर लीजिए आलू को और बिल्कुल इक्वल पीसेस में आप इस तरीके से कट कर लीजिए। तो आप ये चिली पटेटो कभी भी बना के खा सकते हैं, इजीली बन के तैयार होते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरीके से साइड से आलू कट कर लीजिए और इन्हें 3 से 4 भागों में डिवाइड करने के बाद स्टिक्स में कट कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा जो हमारी स्टिक्स तैयार हों वो इक्वल शेप की होनी चाहिए। तो इस तरीके से सारे आलूओं को हमने कट कर लिया है और जो साइड के पीसेस बचे हैं उन्हें या तो आप सब्ज़ी में यूज़ कर लीजिए या फिर आप इस तरीके से लास्ट में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने सभी आलूओं को कट कर लिया है। तो किसी बड़े बर्तन में हम यहाँ डाल देंगे कटे हुए आलू जो हमने अभी काटे हुए हैं और यहाँ डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब लहसुन। लहसुन को अच्छे से क्रश कर लें और यहाँ ऐड कीजिए। 2 से 3 चम्मच मैंने मोमोज़ की चटनी डाली है। आप चाहें तो सिंपल लाल मिर्च को यहाँ ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे आलूओं में अच्छे से कोट हो जाए। साथ ही साथ आप डाल दीजिए नमक। तो स्वाद अनुसार नमक का इस्तेमाल कीजिए आप और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ शेज़वान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी आलूओं में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ डालेंगे आधा कटोरी हमने कॉर्न स्टार्च और आधा कटोरी हमने मैदा। आपस में मिलाने के बाद यहाँ डस्ट करते हुए सारे आलूओं में कोट कर लेना है। आप चाहें तो खाली कॉर्न स्टार्च या अरारोट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू की कोटिंग से पहले आप एक कढ़ाई में या किसी बड़े बर्तन में तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिएगा ताकि हम जब इन्हें फ्राई करें तो ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। और जब आलू की कोटिंग हो जाए तो साथ के साथ आप इन्हें तल लीजिएगा। इन्हें थोड़ी देर के लिए रखना नहीं है क्योंकि अगर हम इन्हें रखते हैं तो इससे मॉइस्चर रिलीज़ होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से कोटिंग कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ हमने सारे आलू को कोट कर लिया है और तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ आलू के स्टिक्स ऐड करेंगे और इन्हें अच्छा डीप फ्राई होने देंगे। तो लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और हाई फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है। एक बार बीच में चम्मच से आप चला दीजिए और आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा कलर इनमें आ गया है और अब हम स्टिक्स को निकाल लेंगे। तो सभी आलूओं को अब डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम आप हाई रखिए ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाएं। और जब सारे आलू फ्राई कर लें तो इन्हें एक बार से फिर से तलेंगे। अब मैंने तले हुए आलूओं को एक बार फिर डाल दिया है और एक बार हम इन्हें फिर तलेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। और 1-2 मिनट के बाद आप इन्हें निकाल लीजिए। तो आलू तलने वाला प्रोसेस तो हमारा पूरा हो गया है और अब थोड़ी क्वांटिटी में हमें तेल को गरम कर लेना है और उसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च। तो मैंने 2 से 3 शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है और यहाँ ऐड किया है। हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप लहसुन डाल दीजिए, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैंने डाली है 1 चम्मच मोमोज़ वाली चटनी। 1 चम्मच हमने सोया सॉस का यूज़ किया है और 2 चम्मच हम डालेंगे विनेगर और 2 चम्मच ही हमें टमाटो सॉस यूज़ करना है। और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से और पकने देंगे। हाई फ्लेम पर ही आप इसे पकाइए।
और इस तरीके से ये सॉस बन के तैयार हो गई है। और जब ये अच्छे से पक जाए तो यहाँ हम आलू डाल देंगे जो हमने अच्छे से क्रिस्पी किए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने आलू डाल दिए हैं और 2 चम्मचों को लेकर इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिएगा और आप यहाँ इसका रंग देख सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप ये वाले चिली पटेटोज़ आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।